नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, और जो परिणाम आए हैं आंकड़ों में तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन भीतर ही भीतर खलबली मची हुई है। जो चिंतन में मंथन हो रहा है उससे धक धक हो रही है। लोगों को लग रहा है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी उतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है जैसा कि कागजों में दिखाई दे रहा है, या नीचे जो है आगे पार्ट पीछे सपाट हो चुका है। भीतर घातियों का खतरा जो है भारतीय जनता पार्टी को रह रहे के जो है सता रहा है, क्योंकि दमोह में हुए उपचुनाव में भीतर घात का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला था हाल ही में, जब दमोह की जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी हार गई थी। कांग्रेस विपक्ष में जरूर है, बिखरी जरूर नजर आ रही है, लेकिन उनका जोश जो है वो निश्चित तौर पर पुरजोर नजर आ रहा है। मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रसन्ना शाणे जी और संजय रायजादे जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी को लगातार कवर कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर, मुस्कुराते हुए जो चेहरे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जो चेहरे नजर आ रहे हैं, क्या वही हकीकत है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? आशुतोष जी, दरअसल एक अनुशासित पार्टी होने के नाते मंच पर तो सबके हाथ बंधे एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से इस पार्टी में भी विचारधाराओं का जो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं वो रहती भी हैं, और ये हम देख भी पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2023 के जिस तरफ अब चुनाव की तरफ बीजेपी अगर बढ़ भी रही है, तो पिछली बार जो गलतियां की थी प्रदेश नेतृत्व की सुनी गई, उसको हरी झंडी दी गई टिकटों को, और जो कुछ हुआ वो इतिहास है, सब जानते हैं। तो मुझे इस बार ये लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी, और कल जिस तरह से अचानक मुख्यमंत्री जी जो हमारे इतने अनुभवी नेता हैं, प्रदेश के सर्वमान्य चेहरा है, उनके साथ अगर केंद्रीय नेतृत्व इस तरह का घटना को अंजाम देता है कि उनको बाहर कर देता है, तो फिर सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड से अगर हटा रहा है उनको, तो सवाल ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व आखिर मध्य प्रदेश में चाहता क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये। तो अब अगर कोई दूसरी उनकी भूमिका तैयार हो रही होगी, तो वो अभी सार्वजनिक हुई नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी को क्या दूसरी भूमिका संगठन देगा, क्योंकि निश्चित तौर पर इतने अनुभव के बाद बड़ी भूमिका ही मिलना चाहिए पार्टी में उनको, क्योंकि उनका एक कद है पार्टी में, देश में। अभी तो खैर आप तो विस्थापन की चर्चा पे ले आए, अभी तो खैर वो सीएम है, लेकिन हम मंत्रियों की भी अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें प्रसन्ना जी, कि जो मंत्री हैं वो क्या वाकई में जो उनकी जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कुछ अखबारों ने इस पर लिखा भी है कि क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अब मजबूरी बन गई है, कहीं ना कहीं ना तो विभाग पर पकड़ वो दिखा रहे हैं, मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है अपने क्षेत्र में वहाँ पर भी वो बिल्कुल प्रभावी नज़र नहीं आ रहे हैं, और अपने क्षेत्र में भी उनकी परफॉर्मेंस जीरो नज़र आ रही है। कई मंत्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डील के तहत, अगर मैं बात खुलकर कहूँ तो सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो एक माना जाता है कि डील हुई थी, उनके जो नेता, उनके जितने जो आए थे साथ में, उनको मंत्री पद सौंपा गया था, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मूल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी कई मंत्री पद सौंपे गए थे, दिए गए थे। क्या वो ठीक परफॉर्म कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ भी राजनीति ही है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी बैठे हैं या बिठाए गए हैं, जो भी हम कहें उसको, तो उनके मंत्रियों को वो खुली छूट नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में अपने तरीके से काम करवा पाएँ, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं हैं। अधिकारी सुनते नहीं तो मंत्री शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं, मुख्यमंत्री उस पर जब चाहते हैं तब अफसरों को खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर चेतावनी भी देते हैं। बावजूद इसके काम अगर नहीं हो रहे तो रोज रोज एक रोना नहीं रोया जाएगा, क्योंकि आपको प्रदेश चलाना है, सरकार चलाना है। तो थक हार क्या वो आदमी उस बातों को एडजस्ट कर लेता है कि चलो मंत्री तो हूँ, काम हो ना हो देखेंगे अगले चुनाव में। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो ये मान लेते हैं कि हो रहा है जो हो, तो अब चुनाव में निपटेंगे, देखेंगे क्या होता है, हम जनता के बीच जाएं, जनता से संपर्क करें। लेकिन काम होंगे कि नहीं होंगे ये गारंटी मंत्रियों को भी नहीं है, और पर्दे के पीछे, या जब आप भी जानते हैं जब अनौपचारिक बातचीत करते हैं तो उनका दर्द छलकता भी है कई बार, अक्सर छलकता है। संजय जी, ये बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं, और इस संदर्भ से मैं एक सवाल और आपसे लूँगा। अभी हाल ही में धार में, मध्य प्रदेश के धार जिले में 304 करोड़ रुपए की लागत का एक जो डैम था, वो पूरी तरह से जिसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, अगस्त माह में ही, दर्शकों अगस्त महीने में ही उसको कंप्लीट होना था, और आसपास के सैकड़ों गांवों तक सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू करना था। लेकिन हुआ ये कि अगस्त के महीने में उसको पूरा होने के बजाय उसको पूरी तरह से खाली करने की नौबत आ गई, लोगों की जान जो है वो संकट में पड़ गई, और जो घटिया निर्माण है
उसको जो है पूरी तरह से वो उजागर हो गया। लेकिन संजय जी, उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील हो गया। कुछ अच्छे लोगों के जो काम के निश्चित तौर पर उनको प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन ज़रूरत ये भी थी कि उन ऐसे अफसरों को जिनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, जिनको निर्माण जिन्होंने करवाया है, उनको भी टांगना चाहिए था कि देखिए भाई ये कैसे आपने किया है, और एक नज़ीर साबित करनी चाहिए थी कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार ना हो। ये भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीरो करप्शन पॉलिसी का दावा करती है उसकी पब्लिक इमेज पे बहुत बड़ा डेंट लगता है उससे? निश्चित रूप से आशुतोष जी, जिस तरह आपने कहा कि 304 करोड़ के बांध की जांच करनी चाहिए थी और समुचित कार्रवाई होनी थी, लेकिन सबसे दुखद तो ये है कि बांध की जांच करने के लिए जो कमेटी भोपाल से गई वो 10 मिनट में जांच करके वापस लौट आई। अब उस जांच के आधार पर अधिकारियों की पड़ताल की जाएगी और फिर उनको सज़ा तय की जाएगी, कितनी सज़ा दी जानी है। लेकिन इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर बांध की जिम्मेदारी की बात की जाए तो जल संसाधन मंत्री होने के नाते मंत्री जी को खुद महीने में एक बार जाकर के बांध की मॉनिटरिंग करनी थी। लेकिन जैसे प्रसन्न जी ने भी बताया कि मंत्रियों के मन चूंकि अधिकार बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं बनाया गया उनका, तो उनका मन भी कामकाज में उतना नहीं लग रहा है, उनकी भूमिका भी उतनी प्रभावी नहीं जितनी प्रभावी एज ए कैबिनेट मंत्री होना थी। और हमारे जल संसाधन मंत्री 304 करोड़ नहीं, ऐसा सर मैं तो इसमें पूछना चाहता हूँ आपसे, ऐसा कौन सा काम है जो मंत्री जो है साइन कर रहा हो वो नहीं हो रहा हो? मेरी ये भी समझना चाह रहा हूँ, क्या कमीशन खोरी नहीं मिल पा रही है, या उसमें कट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इस बात का दुख है? या फिर भाई आपका मॉनिटरिंग करने से आपको कौन रोक रहा है? अगर मंत्री अगर अपनी गाड़ी सरकारी गाड़ी में बैठकर बांध की मॉनिटरिंग करने जा रहा है और अगर वो सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों कह रहे हैं कि देखिए आप गलत काम करेंगे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और वो मंत्री अगर फाइल पे लिखता है कि देखिए इन्होंने कार्रवाई की जाए, अनुशंसा करके भेजता है और तब कार्रवाई नहीं होती, ऐसा तो उदाहरण हमें सामने नहीं आ रहा है, तो किस बात का दर्द झलक रहा है इनका? मंत्री से यही तो उम्मीद है ना कि तो क्या किस बात का दर्द झलका रहे हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे? मतलब क्या पैसे नहीं मिल रहे हैं, रिश्वतखोरी नहीं मिल रही है, कमीशनखोरी नहीं मिल रहा है, उसका कट नहीं मिल रहा है? खुलकर बताएं ये लोग। हाँ, मंत्री कुछ बोलते नहीं है और अपना काम में इंटरेस्ट लेते नहीं है। सबसे दुर्भाग्य यही पूर्ण है। और 304 करोड़ का जो बांध फूटा है उसमें सारे अधिकारी और सारे लोग उसमें लिप्त हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं होनी है। कोई सस्पेंशन के से बड़ी सज़ा उनको नहीं मिलेगी, बर्खास्तगी किसी की नहीं होनी है, जो नुकसान हुआ उनकी वसूली किसी से नहीं होनी है, जबकि ये सारी चीज़ें नियमानुसार कायदे से होनी चाहिए। सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, जिस तरह से सरकार मैं समझ गया सर, बांध, क्योंकि बांध का एक अलग ही मुद्दा है, क्योंकि हमारा मुख्य विषय जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन और मंथन को लेकर है कि मिशन 2023 के लिए कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी। तो ये मैं अंतिम सवाल आप दोनों से लेना चाहूँगा। अभी अगर मौजूदा वक्त पे प्रसन्ना जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है, ये समझते हुए भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़ा जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, ये समझते हुए कि कांग्रेस हमेशा से ही अपने कबीले कल्चर के लिए जानी जाती है, बिखराव के लिए जानी जाती है, ये समझते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग बेस मध्य प्रदेश में रहा है, ये समझते हुए भी कि संघ का और संगठन की बड़ी जो प्रयोगशाला है वो मध्य प्रदेश में विद्यमान है, 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई में इतना आसान है या चुनौतीपूर्ण है? मुझे लगता है आसान है, क्योंकि पिछले चुनाव से बीजेपी ने निश्चित तौर पर सबक लिया होगा। इस बार जो भी चेहरे सामने आएंगे, चुनाव मैदान में आएंगे, वो बहुत फिल्टर होके आएंगे। उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनका जो कामकाज का तरीका होता है, संगठन उनको अपने पैमाने पर नापेगा। उनको अपनी जो संगठन जिन चीज़ों को चाहता है कि इनमें ये खूबियाँ हों, मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर 2023 में आएगी, क्योंकि हम इंदौर महापौर का एक देख चुके हैं। अभी एक नया चेहरा लाती है बीजेपी और उसको जिता के ले जाती है, तो मादा जिताने का संगठन में है, चेहरा उनके लिए कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय नहीं होगा मुझे लग रहा है। तो इस बार संगठन और संघ नेपथ्य में रहकर बिल्कुल बेहतर तरीके से चुनाव ऑर्गेनाइज करके, और मतलब कांग्रेस से कई आगे हैं बीजेपी, केवल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर हो, चेहरे प्रॉपर। संजय जी, मैनेजमेंट, भीतर घातियों को मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी क्या दुष्कर कार्य है? कई बड़े चेहरे जो हैं उनके ऊपर भीतर घाती होने का आरोप लग रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, अभी हाल में जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए उसमें सरकार को यानी सत्तारूढ़ बीजेपी को 7 नगर निगम गंवाने पड़े, और वो केवल इसलिए कि जो भीतरघात हुआ उसकी वजह से, जो गुटबाजी पार्टी में झलक कर सामने आई उसकी वजह से ये हार हुई। नहीं तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 16 के 16 नगर निगमों में जीत मिली थी। इस बात को लेकर बीजेपी में खुशी मिश्रित खलबली चल रही है इस वक्त। खुशी मिश्रित खलबली, अंदर ही अंदर बीजेपी चिंतन के साथ साथ मंथन भी कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भीतरघातियों की पहचान की जा रही है, उन्हें कड़े हिदायतें दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं,
कल मुख्यमंत्री ने 2 टूक बीजेपी की बैठक में 2 टूक कहा कि सिर्फ काम करने वालों को ही अगली बार टिकट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा, जो विरोध करेगा, जो थोड़ा भी अनुशासन से बाहर होगा, उसे टिकट नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री की हिदायतें, पार्टी का चिंतन, ये सारी चीज़ें 2023 की तैयारी में है और बीजेपी अपना आत्ममंथन भी इस वक्त कर रही है कि कहाँ कहाँ नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में उससे गड़बड़ी हुई, उससे क्या क्या सबक बीजेपी लेती है, इस पर जाहिर करेगा कि 2023 का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कैसा होगा। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसको लेकर हमने यहाँ पर विमर्श किया है और उन पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करी है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने प्रभावी तौर पर कमबैक कर पाती है, अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाती है, क्योंकि कुनबा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं और लोगों की आशाएं काफी बढ़ जाती हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की इच्छाओं और आशाओं को अनुरूप ही प्रदर्शन करना होगा और यहां पर एक बड़ी भूमिका सरकार की भी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस तो सरकार की काउंट होती है। तो ऐसे में संगठन को सत्ता के साथ तालमेल बैठाना होगा। वो किस हद तक उसमें कामयाब हो पाते हैं उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।